नमस्कार। कहिए कैसे हैं आप लोग। आज हम अब मात्रिक छंदों के बाद वार्णिक छंदों के ऊपर विचार करें कि वार्णिक छंद होते क्या हैं। तो जिस प्रकार मात्रिक छंदों में प्रत्येक चरण में मात्राओं की गणना होती है, उसी प्रकार वार्णिक छंद में मात्राओं की गणना न हो करके वर्णों की गणना होती है। अब इसको समझें कि मात्राएं और वर्ण में अंतर क्या है। तो जैसे एक पंक्ति है, अब जीवन की है कपि आस न कोय। अब यहाँ इसमें अगर मात्राएं लगानी हो तो एक एक दो, एक एक दो दो, एक एक दो, एक एक दो एक, इस तरह से मात्राएं लगेंगी। लेकिन यदि वर्णों की गिनती की जाएगी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस तरह से वर्ण गिने जाएंगे। तो वर्णों में मात्राओं को नहीं देखना है, चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, वह एक ही गिनती होगी, वर्ण गिने जाएंगे। लेकिन जो भी वर्ण होंगे ये वर्ण गणों पर आधारित होंगे। तो अब यहाँ पहला प्रश्न आता है कि गण क्या है। तो हम सबसे पहले वार्णिक छंदों में गणों को समझ लें, और गणों को अगर समझ लेते हैं तो फिर हमें वार्णिक छंदों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो पहला प्रश्न है कि गण क्या है। तो गण एक क्रम है, वर्ण उसी पर आधारित होते हैं, और छंद शास्त्र में गणों की संख्या 8 होती है। तो गणों की संख्या पर भी आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं कि गणों की संख्या कितनी होती है। तो गणों की संख्या 8 है। और ये गण कौन कौन से हैं, तो एक सूत्र बनाया गया है गणों को समझने के लिए भी और गणों की संख्या याद करने के लिए भी, और वह सूत्र है य मा ता रा ज भा न स ल गा। और यहाँ हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्ण है, लेकिन इन दो वर्णों को गण में शामिल नहीं किया गया है। गण आपके य मा ता रा ज भा न स तक ही है, यानी यगण मगण तगण रगण जगण भगण नगण सगण। और ये जो लगा है यह इसको समझने के लिए बनाया गया है। और क्यों बनाया गया है इसको देखें तो यहाँ ये आपके गण हैं, य गण, म गण, त गण, र गण, ज गण, भ गण, न गण और स गण। अब इसका मतलब क्या है, ये सूत्र क्यों दिया गया। तो य गण का मतलब हुआ कि य गण जहाँ होगा वहाँ ये 3 तक हम लेंगे। जैसे य मा ता, य ये 1, मा 2 और ता 2, यानी य गण होगा तो वहाँ लघु गुरु गुरु का क्रम होगा वर्णों में। म गण होगा तो म गण का मतलब हो गया मा ता रा, यहाँ हो गया ये य मा ता। म गण का मतलब मा ता रा, यानी गुरु गुरु गुरु, मा ता रा। अब त गण यहाँ से 3 लेंगे, ता रा ज, यानी ता रा ज, ता रा ज, ये इसका संकेत हो गया। र गण का मतलब हो गया रा ज भा, गुरु लघु गुरु, यानी रा ज भा।
वो ज गण का मतलब हो गया ज भा न, ज भा न, यानी ज भा न। और भ गण का मतलब हो गया भा न स, यानी भा न स, इसको लिख लें। और न गण का मतलब हो गया न स ल, 3 तक लेंगे, न स ल, न स ल। और स गण का मतलब हो गया स ल गा, 1 2 3। तो ये लगा स गण को पूरा करने के लिए लगाया गया है। तो कभी कभी प्रश्न इसलिए पूछता है कि वार्णिक छंद में जो गण होते हैं, गणों की संख्या कितनी होती है, और इस सूत्र के आधार पर गलती से कभी कभी 10 हो जाता है, और 10 जो लगा दिया वो गलत कर दिया। गणों की संख्या 8 ही है, गण स तक ही है, यानी यगण मगण तगण रगण जगण भगण नगण और सगण। सगण यानी स लगा, लघु लघु गुरु, स ल गा। अब ये जो वर्ण हैं, इनके आधार पर ही कोई भी वार्णिक छंद पढ़ा जाएगा, समझा जाएगा। और वार्णिक छंद भी 3 प्रकार के होते हैं, सम, अर्ध सम और विषम। यानी जिसमें वर्ण बराबर बराबर हों तो वह हो जाएगा सम, जिसमें 2 चरणों में बराबर हों वह हो जाएगा अर्ध सम, और जिसमें बराबर न हो तो वह हो जाएगा विषम। तो अब हम लोग वार्णिक छंदों के जो उदाहरण है, प्रमुख उदाहरणों में इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, कवित्त, सवैया, तो इन छंदों को एक एक करके देखा जाएगा। तो सबसे पहले इसको याद करना आपको अत्यंत आवश्यक है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इनकी कुल संख्या 10 है, गण 8 हैं। तो 8 से 10 बार अगर हम इसको रटें कि य मा तारा ज भा न स ल गा, य मा तारा ज भा न स ल गा, तो आपको याद हो जाएगा। कभी कभी गड़बड़ी यह हो जाती है कि तेजी के साथ उच्चारण करने में य का उच्चारण या कर देते हैं कुछ लोग, और या ज्यों ही करेंगे तो गुरु हो गया, गड़बड़ हो जाएगा। तो याद रखना है कि य का उच्चारण य ही होना चाहिए, या नहीं होना चाहिए। और इसके बाद अब हम लोग इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा, इन 2 छंदों को देखेंगे। तो इसे समझने का प्रयास कीजिए और फिर हम मिलते हैं इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।